नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। चुनावी रणनीतिकार इस खबर को पक्का भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार पहले से ज्यादा सीटों के साथ आ सकती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। कहा यह भी जा रहा है कि वोटर का सवाल बहुत सीधा है। वोटर ये जानना चाहता है कि मोदी के सामने आखिर है कौन। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार। क्या 400 पार का नारा एक चक्रव्यूह है जिसमें विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है? आपको विस्तार से बताएंगे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन उसके पहले सुनिए जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी के साथ खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक जीत को लेकर क्या तर्क दिए। एक सामान्य आदमी का ये कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे दिक्कत है, लेकिन सामने है कौन? एक सामान्य आदमी का ये कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे दिक्कत है, लेकिन सामने है कौन? सामने है कौन? देश में चुनाव चल रहे हैं, सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बची हुई है। विपक्ष दावा कर रहा है कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है, लेकिन बीजेपी कह रही है विपक्ष है कहां? जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो इन दावों की सच्चाई क्या है? हमने प्रशांत किशोर से पूछा चुनाव कौन जीत रहा है। 4 जून का नतीजा क्या होगा? 3, 4, 5 महीनों से जो कुछ भी 2, 4, 5 साक्षात्कार हम लोगों ने करे हैं, मैंने कम से कम अपना जो नज़रिया रखा है कि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से आप चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। आखिर प्रशांत किशोर किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार वापस आ सकती है? उनके पास 2 तर्क हैं और ये तर्क बड़े सरल हैं। पहला तर्क, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है जिससे लगे कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई लहर है। और दूसरा तर्क, विपक्ष ने ऐसा कोई विकल्प भी नहीं दिया है कि अगर वो सत्ता में आ जाए तो कोई बदलाव आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीटीवी को दिए गए सबसे अलग इंटरव्यू में बताया था कि आखिर उनकी सरकार ने लोगों का भरोसा कैसे जीता। इन्होंने, मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। गांव के अंदर 100 घर लोग हैं जिनको बेनिफिट मिला दे, फिर ये मत पूछो भी किस जाति का, किस बिरादरी का, किसका रिश्तेदार है, कोई रिश्वत देता है कि नहीं। 100 घर मतलब मिलना चाहिए। और इसलिए मेरी योजना है सैचुरेशन। हर स्कीम को लाभार्थियों को 100%। जब मैं 100% कहता हूँ ना तो सच्चा सामाजिक न्याय है। जब मैं 100% कहता हूँ तब वो सच्चा सेकुलरिज्म है। और किसी को फिर शिकायत का मौका नहीं रहता है और उसको विश्वास रहता है, चलो उसको जून में मिल गया है ना, दिसंबर आते आते मेरा नंबर लग जाएगा। मुझे किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नंबर काटने की ज़रूरत नहीं, मुझे मिलने ही वाला है। इसके कारण गवर्नेंस पर भी एक भरोसा हो जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष की ओर से कोई कमी रह गई है? प्रशांत किशोर की माने तो विपक्ष के पास 2014 के बाद कई मौके आए,
लेकिन वो मौके का फायदा नहीं उठा पाया। मिसाल के तौर पर साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीता। उसी साल नवंबर में बिहार में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। 2016 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कोई पलटवार नहीं कर सकी। दूसरा मौका नोटबंदी के समय आया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, लेकिन गुजरात में पार्टी बड़े अंतर से नहीं जीती थी। 2018 में पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हार गई, लेकिन विपक्ष इसका फायदा नहीं उठा पाया। तीसरा मौका तब आया जब पिछले साल पटना में इंडिया गठबंधन के साथी इकट्ठा हुए। बेंगलुरु में नामकरण भी हुआ, लेकिन आगे ना तो तालमेल बन पाया और ना ही सीटों पर समझौता हो पाया। कई नेता गठबंधन से छिटक गए, सो अलग। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने दलहित की चिंता में गठबंधन के हित को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने प्राइमरली जो उनकी सोच थी, मैं जो समझ पा रहा हूं कि राज्यों के चुनाव जो नवंबर दिसंबर में थे, उनका ऐसा मानना था, उनके लोग बता रहे थे कि वो राज्यों के चुनाव जीत जाएंगे। तो उनको ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन बन गया, अब अगर हम राज्यों के चुनाव जीत जाते हैं तो वी विल हैव अपर हैंड विज़-वी एलाइज, वी वुड बी एबल टू मैनेज इंडिया गठबंधन फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उस चक्कर में उन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई इंडिया अलायंस को 4, 5, 6 महीने तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस को न माया मिली न राम। विधानसभा चुनाव में हार के बाद राम मंदिर के मुद्दे पर खुद कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। जो नीतीश कुमार गठबंधन के सूत्रधार थे, वो खुद बंधन तोड़कर चलते बने। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। गठबंधन को जब तक एहसास हुआ कि बात बिगड़ रही है, तब तक बात दूर तक निकल चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से पीके जो है लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार भी ये कहते हुए गठबंधन से निकले कि यहां तो फैसले ही नहीं लिए जाते हैं। खुद कांग्रेस के कई नेता इस बात पर बीजेपी में शामिल हो गए कि उनकी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर गलत फैसले लिए हैं। कांग्रेस इंतजार में लगी रही कि गठबंधन के बीच कद बढ़ाकर ज्यादा सीटों पर दावेदारी जताई जा सके, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष वो एकजुटता नहीं दिखा सका जिसके दावे किए गए थे। ऐसे में मुद्दा बन गया अब की बार 400 पार। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा खुद से कहा, उसको प्रूव किया। आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है, लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं। सुना आपने, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तभी 400 पार की घोषणा हो गई थी और इस नारे की वजह से पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने थे। तो क्या 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने अपने विरोधियों को फंसा दिया? तो पिछले 3-4 महीनों से पूरे चर्चा का जो केंद्र रहा है वो 370 और 400 पार, ये चर्चा में रहा है। और इसको आप एक तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी समझ लें, उनकी
उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी की ताकत समझ लें या विपक्ष की बेवकूफ़ी समझ लें या उनकी कमजोरी के तौर पे देख लें, हुआ ये है कि पूरा जो गोल पोस्ट है उसको मोदी जी और भाजपा ने 272 से शिफ्ट करके 370 कर दिया है। तो सारी चर्चा इसी पर हो रही है कि भाई बीजेपी को 370 आ रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है या लोगों की चर्चाएं हैं, लोगों का आकलन है, वो उसी के इर्द गिर्द है कि 370 आएगा कि नहीं। 270 की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यानी अब सारी चर्चा इसी पर हो रही है कि बीजेपी को 370 या एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी कि नहीं। इस बीच बहुमत के जादुई आंकड़े 272 की बात हो ही नहीं रही है। खुद राहुल गांधी अपनी रैलियों में बार बार 400 को झुठलाने पर जोर देते दिख रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। सरकार किसी की बने, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन एक सवाल अपनी जगह कायम है। आखिर बीजेपी और उसके साथी दलों के पास कितनी सीटें आ सकती हैं? मेरा अपना जो अनुमान है, जो सारे कंजर्वेटिव अनुमानों को भी अगर आप साथ में ले लें, तो वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी 2-3-5 महीनों से जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं, वो हम लोग जैसे लोग भी जो बता रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में भाजपा की वोट शेयर और सीटें दोनों ही बढ़ रही हैं। यानी आकलन ये है कि पश्चिम और उत्तर भारत में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा है, जबकि पूर्व और दक्षिण भारत में उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सकता है। हमने परिणाम को लेकर यही सवाल प्रधानमंत्री से भी किया। ये पहला चुनाव है जो दरअसल बोरिंग चुनाव है, सबसे ऐतिहासिक चुनाव है, जिसमें जनादेश क्या आएगा ये पहले से मालूम है। तो भी हम लोग डिबेट चलाते हैं थोड़ी बहुत, इसको कितनी सीटें, किसको कितनी सीटें। तो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया को लेकर के आपने बड़ा भरोसा जाहिर किया है कि इस बार वहाँ बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया पर आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? सरकार के प्रति भरोसा है जी, और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यानी हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट होने वाला है। हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रिकॉर्ड। देश में आज तक किसी अकेली पार्टी ने चुनाव नतीजों में 50% वोट नहीं हासिल किए हैं। बावजूद इसके 4 जून का सबको इंतजार है। जीते कोई, इतिहास एक नए पन्ने के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।